तो दोस्तों, राजस्थान सरकार या फिर राजस्थान शिक्षा विभाग ने 21 फरवरी को प्राइवेट स्कूलों के लिए एक आदेश जारी किया है और इस आदेश ने सभी स्कूल साथियों की नींद उड़ा दी। आदेश आने के बाद सभी प्राइवेट स्कूल साथी वो चिंता में पड़ गए और अपने प्राइवेट स्कूलों के जो भी संगठन बने हुए हैं, उनके जो भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं, इस आदेश को एक बड़ा बवाल बना दिया, बड़ा मुद्दा है वो छेड़ दिया। तो इस वीडियो में हम ये जो आदेश जारी हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे और किस तरह से ये प्राइवेट स्कूलों के संगठन के जो अधिकारी हैं इन स्कूल साथियों को भ्रमित कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अब यानी ये आदेश आने के बाद स्कूल साथियों को क्या करना है वो भी अपन बात करेंगे। इसलिए जो वीडियो है काफी लंबी होने वाली है। ऐसे में जब आप बिल्कुल फ्री हो तो ही इस वीडियो को है आप देखिएगा, अन्यथा आप अपना टाइम वो खराब मत कीजिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगौर जी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी स्कूल साथियों से हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूं और माफी मैं इसलिए चाहता हूं, देखिए पता नहीं आगे वीडियो की भावना में मैं खो जाऊं और कोई ऐसा शब्द मेरे मुख से निकल जाए जिससे स्कूल साथी वो नाराज हो जाए। हालांकि मेरा यह मकसद नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को भड़काऊं, मेरा केवल एक ही मकसद है कि सबके साथ समानता का व्यवहार करना। तो माफी देना अगर कोई गलती हो जाती है तो। चलिए मुद्दे पे आते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको लगभग स्कूल साथियों की इस बारे में पता है कि अपने राजस्थान शिक्षा विभाग के जो प्रारंभिक डायरेक्टर हैं सीताराम जाट के द्वारा 21 फरवरी 2024 को प्राइवेट स्कूलों की जांच के लिए एक आदेश जारी किया गया है और इसके अंदर अपने राजस्थान का गैर सरकारी जो शिक्षा अधिनियम 1989 और संशोधित अधिनियम 2011 के अनुसार है इन प्राइवेट स्कूलों की जांच होनी है। तो सबसे पहले आदेश की बात कर लेते हैं, फिर संगठन वाले अधिकारियों को लताड़ेंगे और उसके बाद है क्या करना वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहां पे देखिए, ये जो आदेश जारी हुआ है इसके अंदर कुछ ऐसे बिंदु रखे गए हैं, उनके आधार पर अब आपकी स्कूल की है वो जांच होने वाली। क्या क्या जांच होगी वो सुन लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एक तो आपकी जो संस्था की जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है, उसका जो संविधान है उसकी यहां पे जांच होने वाली। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा आया है कि जिन साथियों ने पहले सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया था और आगे भविष्य में शिक्षा से संबंधित उनका कोई भी काम नहीं रहा, तो उन्होंने अपनी सोसाइटी को छेड़ा ही नहीं। हालांकि नियमानुसार ऐसा होता है, अपनी सोसाइटी या संस्था को हर 2 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ता है, लेकिन देखने में ऐसा है कि अपने सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो तो परलोक सिधार गए, लेकिन अभी तक उन्होंने छेड़ी नहीं है। तो इसकी भी यहां पे जांच होने वाली है। और इसके साथ साथ यहां पे शिक्षा विभाग के द्वारा आपके स्कूलों को जितनी भी मान्यताएं मिली उन सभी मान्यताओं की जांच होगी। सभी जो दस्तावेज वो चेक किए जाएंगे कि वाकई में इस स्कूल को मान्यता मिली है नहीं मिली। और इसके अलावा यहां पे देखिए आपकी सुरक्षा से संबंधित जांच भी होगी, जैसे भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र है, यहां पे ब्लूप्रिंट है, आपकी स्कूल की जो भूमि है उसका जो मालिकाना हक है वो किराए की है, संस्था की खुद की है, इसकी जांच होनी। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा है कि अपना जो भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र होता है हर 3 साल बाद है वो रिन्यू होता है, लेकिन स्कूल साथी वो बनाते नहीं, जबकि ये बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन स्कूल साथी हैं इसके पीछे ध्यान नहीं देते। इसके साथ साथ यहां पे देखिए अपनी जो भी संस्था के अंदर आय है, इनकम है, खर्चे हैं, उन सब की यहां पे जांच होनी है भी आपको कितने आय हो रही है और आप कहां कहां ये पे खर्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपके स्कूल की पिछले 3 साल की जो ऑडिट है वो भी यहां पे जांच की जाएगी कि वाकई में आप काम सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और इसके साथ साथ यहां पे आपकी जो मान्यता की जो FDR है यानी फिक्स डिपॉजिट की जो राशि आपने जमा करवाई है, क्या वो आपने जमा करवा रखी है या फिर तुड़वा ली है ना। वो जो FDR है वो आपके स्कूल के नाम और प्लस जिला शिक्षा अधिकारी के नाम होने चाहिए, इसकी भी यहां पे जांच होने वाली। और इसके साथ साथ यहां पे जो फीस अधिनियम है, फीस अधिनियम अपना 2016-17 है, उसकी भी यहां पे जांच होने वाली है। क्या इस नियम के अनुसार आपने अपने स्कूल में फीस समिति का गठन कर रखा है या नहीं कर रखा है। क्योंकि मेरे देखने में ऐसा है कि जब ये नियम चला था 2016-17 के अंदर, तो यहां पे एक बार तो कुछ स्कूल साथियों ने इसके बारे में ज्यादा उनको नहीं ध्यान था,
लेकिन बाद में जैसे तैसे करके उन्होंने फीस समिति का गठन किया, लेकिन उनकी कार्रवाई है वो भी गलत है। पता नहीं किसको तो सदस्य बनाना था और किसी और को यहां पे बना दी, तो इसकी यहां पे जांच होने वाली। क्योंकि देखने में ऐसा है कि हर जो स्कूल साथी हर साल अपनी स्कूल की फीस बढ़ाते हैं, लेकिन इस फीस नियम के अनुसार यहां पे भैया 3 साल तक है आप अपनी स्कूल की फीस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन लोग हर साल बढ़ा रहे। और मेरे पास तो आज ही 10-15 मेल आ गई, ये जो क्लेम बिल बन रहे हैं ना आरटी के, कि सर हमने तो फीस बढ़ा ली लेकिन अभी तो ये पुराने वाली फीस ले रहा है। अरे भैया पोर्टल पे जो फीस होगी वही तो लेगा ना भैया। पोर्टल पे आप 3 साल से पहले फीस अपडेट नहीं कर सकते, तो आप कैसे हर साल अपनी फीस बढ़ा सकते हो? लोगों की बात है वो समझ में नहीं आ रही। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे और मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते। और इसके साथ यहां पे जो आरटी के एडमिशन आपके स्कूल में हो रहे उसकी पूरी तहकीकात की जाएगी, पूरी जांच की जाएगी। क्योंकि भैया देखने में ऐसा है कि अपने राजस्थान में इन प्राइवेट स्कूल वालों ने सरकार पे काफी चूना लगा दिया है। इसके बारे में और आगे हम बात करेंगे, क्योंकि बच्चा तो पढ़ रहा है सरकारी स्कूल में, बिल आप अपने यहां से बना रहे हो, और बच्चा है किसी दूसरे जिले का, आप अपनी दूसरे जिले के अंदर उसका एडमिशन दिखा रहे हो और सरकार से पैसा ले रहे हो। इसकी पूरी यहां पे जांच की जाएगी। और इसके साथ साथ आपके स्कूल के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो रखी है, उसकी पूरी जांच है वो की जाएंगी। तो कुछ इस तरह के मुद्दे इसके अंदर रखे गए हैं, बिंदु इसके अंदर है वो रखे गए। आदेश है आगे आपको बताऊंगा कहां से आपको डाउनलोड करना है। वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास आ गया होगा, जिन साथियों को नहीं आया है उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये है भैया यहां पे देखिए इस आदेश के अंदर कुछ मुख्य बिंदु। अब यहां पे इस तरह से आपकी जांच होने वाली है। लेकिन जैसे ये आदेश आया, आदेश आने के बाद भैया अपने राजस्थान के जो भी प्राइवेट स्कूल साथी हैं, संचालक साथी हैं, डायरेक्टर महोदय हैं, वो टेंशन में आ गए। वो तो टेंशन में आ गए, लेकिन इसके साथ साथ अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों के जो भी संगठन बने हुए, हालांकि मैं किसी संगठन का नाम यहां पे नहीं लेना चाहूंगा, इनके जो भी अधिकारी हैं इन्होंने एक बहुत बड़ा बवाल है वो खड़ा कर दिया है। लगातार मेरे पास भी सोशल मीडिया के सारे उनकी रिकॉर्डिंग आ रही हैं और वो ऐसा कह रहे हैं संबंधित अधिकारियों को, अरे यार आप में खुद में सद्बुद्धि नहीं है, आप खुद घोटाले कर रहे हो, आप खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, आप कहें कि हमारी ये जो प्राइवेट स्कूल है इनकी आप जांच करोगे, ये आदेश है आपको वापस लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहां पे जो भी प्राइवेट स्कूलों के संगठन बने हुए हैं, उनके जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उनको मैं यहां पे कहना चाहूंगा, अरे भैया मुझे एक बात आप बताओ, अगर आप खुद सही हो, अगर आप चोर नहीं हो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चोर नहीं हो तो जांच करवाने आपका काहे का हर्ज है? इसका मतलब है ये जो आदेश आया है इसकी आप अवहेलना कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप में भी कमी है। अब ये जो जांच हो रही है क्यों हो रही है? वो आपकी कमी से हो रही है, इन प्राइवेट स्कूल वालों की कमी से नहीं हो रही है। ये जो संगठन के लोग अधिकारी बन गए ना, अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, इनकी वजह से आज इतने कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और ये मुद्दा क्यों उठा मैं आपको बताऊं, यहां पे मुद्दा उठा है आरटी एडमिशन को लेके, क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर आज इतने प्राइवेट स्कूल साथी हैं जो सरकार पर करोड़ों का चूना है वो लगा चुके हैं। रोजाना हर दिन आप अखबार भी पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया पे आपके पास भी खबर आती होगी, फलाने जिले के अंदर है आरटी के तहत इतना गबन किया गया। यहां पे अभी आया था, मैं स्क्रीनशॉट है आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा, 1-2 दिन पहले का ही है। तकरीबन 94-95 लाख का है यहां पे चूना लगा दिया सरकार को। बच्चे आपकी स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप पैसा उठा रहे हो, फिर ये कह रहे हो कि हम समझौता तब करेंगे, तब जांच करवाएंगे जब ये आरटी वाला मसला है सरकार है समाधान करेगी। अरे भैया समाधान कहां करने देते हो आप? जब भी आरटी का एडमिशन की प्रोसेस शुरू होती है आप कोई ना कोई बवाल खड़ा कर देते हो और मामला ले जाते हो कोर्ट तक। यहां पे आप खुद सही नहीं हो। क्यों? यहां पे देखिए मैं लगातार है वीडियो के माध्यम से हमारे स्कूल साथियों की खूब मदद करता हूं, और जो मेरी वीडियो देख के अपना काम करते हैं आज वो लगातार हर रोज है मुझे मैसेज करते हैं कि राजगुरु जी आपकी वजह से हम अपना घर परिवार अच्छी तरह से चला रहे हैं और हमारा सारा काम है समय के अनुसार पूरा भी हो जाता है। ये मेरा काम है, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ इन स्कूल साथियों को भड़काना है ताकि ये सही समय पे काम नहीं करें और अपना फायदा हो जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे एक और मुद्दा आपको बताऊंगा। देखिए कोरोना काल की बात है, मुद्दा उठाता आरटी वाला है। कोरोना काल का ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था कि जिस समय आपको यह कहा गया था कि जो भी बच्चे हैं आरटी के तहत पढ़ रहे हैं, यदि आपने ऑनलाइन क्लास दी है या ऑफलाइन क्लास दी है, कैसे भी उनको पढ़ाया है, तो उनकी जानकारी आपको पोर्टल पे है वो भरनी है।
लेकिन नहीं, आप वाले संगठन ने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा काम नहीं करने देंगे अपन। और आपने ये कहा था सभी स्कूल साथियों को कि आप मत भरिएगा पोर्टल पे कोई भी जानकारी, आपका आरटी का पैसा हम दिलाएंगे। तो क्या आज तक वो पैसा आपने दिला दिया? और उस समय मैंने वीडियो के माध्यम से कहा था कि भैया सभी अपनी जानकारी भर दीजिएगा, जैसी है वैसी भर दीजिएगा। और मेरे कहने से जिन्होंने अपनी जानकारी भर दी पोर्टल पे, उनको पैसा भी मिल गया। और इसके अलावा फिर आप क्या करते हो, ठीक है सरकार तो नहीं मानी, चलिए मामले को कोर्ट में लेकर चलते हैं, घसीटते हुए ले गए आप। और फिर आपने क्या किया, आपने प्रति स्कूल से 5-5, 10-10, 20-20, 30-30 हजार रुपए वसूले कि अगर आप ये पैसे हमें दोगे ना तो हम आपकी स्कूल की याचिका है माननीय यहां पे उच्च न्यायालय के अंदर है वो लगाएंगे। अरे मुझे एक बात बताओ, हजारों स्कूलों ने आपको पैसे दिए, ठीक है, और आपने करोड़ों रुपए की वसूली की है, तो गबन तो आपने कर दिया। अरे वहां पे तो बेचारों को 20, 30, 50 हजार, लाख रुपए है शायद वो मिल रहे थे आरटी के तहत, और आपने तो करोड़ों रुपए अपने दिमाग को खेल के है उनसे प्राप्त कर लिए। अब यहां पे बड़ी स्कूलों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेचारे छोटी छोटी स्कूलें कहीं कहीं, ठीक है आपने याचिका लगा दी, तो आपने केवल उन्हीं स्कूलों की याचिका क्यों लगाई जिन्होंने आपको पैसा दिया था? क्योंकि गांव के अंदर छोटी छोटी स्कूलें नहीं है क्या? उनके पास आरटी के बच्चे नहीं थे क्या? उनका क्लेम बिल है वो नहीं रुका था? मुझे ये बताएगा। अगर आपने याचिका लगा भी दी थी तो ऑल ओवर राजस्थान के सभी प्राइवेट स्कूलों के लगानी चाहिए थी ना भाई। ठीक है गांव के अंदर छोटी संस्था होती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, बस आपकी वकील की फीस आ गई, आपका काम बन गया, ये तो करना चाह रहे थे। लेकिन नहीं, आपने क्या किया, आपने ये किया कि भैया जो हमें पैसे देगा ना केवल उन्हीं की याचिका। और लास्ट में वो पोर्टल वो खोला भी गया, वो 15-20 स्कूलें थी जहां तक मुझे याद है। खैर कोई बात नहीं। अब यहां पे होकर स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा और संगठन के साथी मैं उनको कहना चाहूंगा, देखिए संगठन के जो भी अधिकारी हैं आप भड़काने का काम मत करो। अरे ये जो हमारा शिक्षा का मंदिर है इसको खेल का मैदान आप मत बनाओ, क्योंकि आप अपने आप में परिपूर्ण नहीं हो। मैं आपको एक बड़ा अधिकारी, एक सभ्य व्यक्ति मैं तब मानता आपको जब आप समय समय पे इन स्कूल साथियों को गाइड करते, क्योंकि आपके स्कूल के अंदर आप यहां पे 1000 बच्चे हैं, अब 1000 बच्चे में से 10 बच्चे फ्री पढ़ लिए तो क्या फर्क पड़ गया मुझे ये बताओ। अरे आप तो एक तरफ तो ये कहते हो हम गरीब बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आरटी के तहत जिन्होंने फीस नहीं दी, क्योंकि पता है वो प्री प्राइमरी वाला मामला चल रहा है 3 साल बाद में देंगे, तो आप पैसे ले रहे हो यहां पे गार्जियन से, है ना, और कहां मदद कर रहे हो आप ये तो सरासर आपकी यहां पे गलत बात है। इसके अलावा यहां पे एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, वीडियो थोड़ी काफी लंबी जाएगी, हो सकता है कि कुछ साथी नाराज भी हो जाए, लेकिन जो मुद्दे की बात मैं आपको बता रहा हूं। मुझे यह बताइए क्या आपकी जो संस्था है वो आरटी वाले एडमिशन से चलती है क्या? मान लेते हैं कि यहां पे 1000 बच्चे हैं और उन 1000 बच्चों में 100 बच्चे आरटी के हैं, तो 100 बच्चों की फीस से आपकी पूरी स्कूल का खर्चा निकल जाएगा? मेरे ख्याल से वो नहीं निकलेगा। तो फिर ये मुद्दा आप क्यों बना रहे हो? और यहां पे ये जो फीस एक्ट लागू किया था ना अपने राजस्थान में, वो भी आपकी वजह से लागू किया था। छोटी स्कूलों का इसका कोई लेना देना नहीं है, गांव की संस्था का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हर साल 20,000, 30,000, 50,000 रुपए है अपनी फीस है वो बढ़ा रहे थे, तो बेचारा गरीब कहां जाएगा पढ़ने के लिए? और आप मजबूर कर दिया अपनी राजस्थान सरकार को ये फीस अधिनियम बनाने के लिए और लागू करवा दिया। और उसके बाद आप गठन कर रहे हो, और गठन भी कैसे कर रहे हो? गठन कर लिया, बस नोटिस लिख दिया, ना कोई अभिभावक को बुलाया, ना किसी टीचर को बुलाया। मैं सब जानता हूं ये बात को, मुझे पब्लिकली बोलने पे मजबूर आप मत कीजिएगा, लेकिन आप ये भी समझ लीजिएगा अगर आप इन प्राइवेट स्कूल साथियों के साथ गलत कर रहे हो तो वो मेरे से भी सहन नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपके अधिकारी, जिस भी साथी ने ये ऑडियो भेजी है कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, सबसे पहले तो आप अपने आप को संभाल लो। क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले आप जब कांग्रेस की सरकार थी अपने राजस्थान में, तब तो आप कांग्रेस का पक्ष ले रहे थे, और फिर आप पार्टी में जाके घुस गए, ठीक है ना, फिर आप वालों ने आपको निकाल दिया, नहीं 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 करेंगे। आपने जन सलाह है जयपुर में इकट्ठा किया था, लेकिन बाद में भी आप वालों ने आपको बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आपकी मांगे इतनी थी, आपको मंत्री बनना था, आपको नेता बनना था। और भैया नेता तो आपको पता है जो जनता हित में नहीं होगा उसको कोई नेता नहीं बनाया जाएगा। और अब आप अपनी ऑडियो में क्या कर रहे हो, ये कह रहे हो कि नहीं नहीं ये तो सरासर जो अधिकारी है ना वो लापरवाह है, भ्रष्टाचारी है, ये बीजेपी सरकार को बदनाम करना चाहता है। अरे भैया मुझे एक बात तो बताओ, मेरा पिता तुल्य हो आप, मुझे ये बताओ, अब मतलब 2 पार्टी आपकी सुनी नहीं, ना तो कांग्रेस ने सुनी आपकी, ना आप वालों ने आपकी सुनी, अब आगे बीजेपी के पीछे आप हैं, तो बीजेपी वाले भी आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको जन सलाह इकट्ठा करना है, न कि इन प्राइवेट स्कूल साथियों की हेल्प करना। क्योंकि अगर आप ऐसे हेल्प
नेचर के होते तो शायद अपनी, ठीक है, जो नियम चल रहा है शिक्षा का अधिनियम 1989 है, 2011 वाला है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना चाहिए। आपकी संस्था के अंदर न जाने कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हो। अरे आज के समय में जो बाबू लोग हैं, एलडीसी हैं, यूडीसी हैं, 5-5, 10-10 हजार रुपए में आपकी संस्था में काम कर रहे हैं मजबूर होके, और फिर भी वो तसल्ली से शाम को सो नहीं पाते। मेरे पास हर 2 दिन के बाद एक मैसेज ऐसा आ जाता है कि सर मुझे तो प्रतिपादित यहां पे किया जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, पिछले 2-4 दिन की बात है। यहां पे देखिएगा क्या है कि एक साथी ने मुझे कहा था कि आरटी के जो आवेदन प्रोसेस थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरे से गलत हो गए। हो सकता है कि शायद वो नया साथी हो, उनको ज्यादा नियमों की जानकारी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जो पैनल आया उस सभी आरटी आवेदन को है या एडमिशन को रद्द कर दिया। अब स्कूल का डायरेक्टर क्या बोल रहा है, वो मात्र 10-15 हजार रुपए की नौकरी करता है, वो बोल रहा है कि आपकी सैलरी से मैं पैसा काटूंगा। अरे काय का दोस्त था बेचारे में उसमें में आपकी ये कितनी बड़ी मतलब आप बन गए कि उस बेचारे की 10,000 की तनख्वाह आप नहीं दे रहे हो, इसको लेके कि आरटी का पेमेंट आपकी वजह से नहीं आएगा, ये एडमिशन कैंसिल हो है तो आपकी वजह से। अरे आप मर गए थे क्या उस समय? आप भी जांच कर लेते, क्यों आपने उस कर्मचारियों के ऊपर है वो अपना पूरा भार है वो सौंप दिया? एक बार वेरिफिकेशन भी तो होता है, जांच नहीं करते। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, आपके स्कूल के अंदर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो काम करते हैं, लेकिन आपकी मर्जी, जब चाहो आप रखो, जब चाहो आप उनको निकालो, उनको इतना पैसा भी नहीं देते हो। अरे बेचारे को रोजगार की गारंटी नहीं है, उसको यह तसल्ली नहीं है कि वो 12 महीने आपकी संस्था में काम करेगा या नहीं करेगा। अगर आपका स्वार्थ पूरा हो गया, निकाल दिया धक्का मार के, बेचारा कहां जाए? तो क्या आप में यह कमी नहीं है क्या? मुझे यह बताइएगा इस बात को। आपको ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि अपनी तारतम्यता वो बैठ जाए। एक संगठन बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने इसको राजनीति की तरफ है वो मोड़ दिया। मेरा ये उद्देश्य नहीं है, मैं समय समय पे जानकारी देता हूं। बहुत सारे स्कूल साथी मेरे साथ वो जुड़े हुए हैं और हर रोज मुझे ये कहते हैं कि राजगुरु जी बस आप तो हमारा काम देख लो, बस फोन कॉल के द्वारा है हमें समझा दिया करो, आपकी गाइड है वो दे दिया करो। क्योंकि मैं जैसे जैसे नियम आते हैं उनके अनुसार है उनको गाइड करता रहता हूं और अपना काम है वो समय पे वो कर लेते हैं। ठीक है, आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब सभी जो भी प्राइवेट स्कूलों के संगठन के अधिकारी भैया, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस तरह से बवाल आप मत खड़े किया करो, क्योंकि बवाल खड़े करोगे तो मेरे ख्याल से राजस्थान की सरकार है वो कभी भी प्राइवेट स्कूलों के हित की नहीं सोचेगी, क्योंकि हर बार आप कोई ना कोई मामला इस तरह से वो फंसा देते हो। हाँ, कुछ से उनके नियम गलत हैं, मैं भी मानता हूं, ये नहीं कि वो सारे के सारे उनके भी सही हैं। ठीक है, गलती इंसान से होती है, गलती अधिकारियों से होती है। मुझे एक बात बताएगा, जिस समय अपने देश के अंदर किसानों का आंदोलन हुआ था और मोदी सरकार ने वो 3 बड़े कानून पास किए थे, जब किसान इकट्ठा हुए फिर कहीं ना कहीं सरकार को यह लगा कि हमने इस कानून में कुछ ना कुछ गलत कर दिया, तो उस कानून को वापस ले लिया। तो इस तरह से एक समझौता हो सकता है, एक समझाइश हो सकती है। आप आ जाते हो प्राइवेट स्कूलों को इकट्ठा करने के लिए, आ जाओ भैया मैदान में, हम आगे 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 आगे। अब बेचारे प्राइवेट स्कूल वाले तो बोले बाड़े हैं, वो आपके पीछे आ जाते हैं। अब बाद में उनको मिलता क्या? क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया पे हमेशा ये मैसेज आते हैं, कहां गए वो संगठन के अधिकारी, कहां गए वो संगठन के अधिकारी जो हर रोज ये बोलते थे ना हम इन समस्याओं का समाधान कराएंगे, ये समाधान करवाएंगे, कहां गए? कोई भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो भी आपकी राय है कमेंट करके मुझे बता देना। चलिए इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, ज्यादा इस मुद्दे पर नहीं चलेंगे, वीडियो काफी लंबी हो रही है। अब बात करते हैं कि स्कूल साथियों को क्या करना चाहिए। बहुत सारे स्कूल साथी हैं मेरे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मान करता हूं, आप मेरे आदरणीय हैं, सम्माननीय, और मेरा एक ही उद्देश्य रहता है आपको सही समय पे सटीक जानकारी देना। क्योंकि जब भी हमारे स्कूल साथियों को कोई समस्या आती है तो संबंधित डिपार्टमेंट को है मैं मेरे लेवल पे उनसे निजी संपर्क करता हूं, जो भी मैं मेरे से होता है मैं कोशिश करता हूं। और मैंने बहुत सारी सहायता भी समय समय पे है स्कूल साथियों को भी करवाई, चाहे वो पोर्टल की समस्या हो या स्कूल की कोई अंदर की समस्या हो या कोई बाहर की समस्या हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनको समय समय पर कई तरह की समस्याएं आती हैं, उनका मैं समाधान करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए वीडियो तो मैं रोजाना 5-10 मिनट की बनाता हूं, लेकिन इसके पीछे रिसर्च करना, इसमें आपकी जो हेल्प करना, संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना, उसमें मेरा टाइम सबसे ज्यादा खराब होता है, और वो भी बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कहीं पर भी कोई बवाल नहीं खड़ा हो, सब लोग आसानी से अपना काम कर सके।
अब स्कूल साथियों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो आदेश जारी किया गया है उसको सस्वरूप आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि स्वीकार आपको इसलिए करना चाहिए कि कोई भी काम अपन करेंगे तो नियमानुसार करेंगे और करना भी चाहिए अपने को। देखिए जब तक अपने घर के अंदर भी नियम नहीं होंगे तो शायद हम अपने घर को सही तरीके से नहीं चला सकते। सरकारी स्कूलों में जांच होती है, समय समय पर हर काम एक्यूरेट मिलता है, हमें देखने वाला कोई नहीं है। जो भी हमने काम किया, जो भी हमने लिखा, हमने ही सोचा, हमने उस पर विचार किया, अब उसकी तुलना कौन करेगा, उसमें कमी कौन निकालेगा? क्योंकि जब तक कोई कमी नहीं निकालेगा अपने काम में तो हमें पता कैसे चलेगा? वैसे तो हम सब भी 30 मार्क का है, इसलिए मैं सभी को कहना चाहूंगा जांच होना कोई गलत बात नहीं, नियमों के अनुसार काम करोगे तो आप भी काम सीख जाओगे। बहुत सारे ऐसे साथी जो पिछले 20-20 साल से इस लाइन में घुसे हुए हैं लेकिन आज भी उनको काम करने का तरीका नहीं है, और मेरे द्वारा बहुत सारे ऐसी पीडीएफ फाइलें स्कूल वर्किंग को लेके है तैयार की जाती हैं, साइट पे अपलोड मैं करता रहता हूं। तो वो फाइल देख के है वो ये कहते हैं कि राजगुरु जी यार कमाल है, कमाल आपकी जानकारी से आज तक हमें ये पता नहीं। मुझे बड़ा सुकून मिलता है इस चीज का कि आज तो आपने कुछ ना कुछ तो सीखा है। तो देखिए इस आदेश की पालना करनी चाहिए, और आदेश के अंदर जो जो पॉइंट यहां पे रखे गए हैं सभी दस्तावेजों की समय रहते आपको पूर्ति करना है। मैं संगठन वालों की बात करूं तो एक बार ये बवाल करते हैं, फिर वो पता नहीं कौन सी अपनी राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, पौड़ी के अंदर भाग जाते हैं, चेहरा नहीं दिखाते। अब ये चुनावी मामला मैं आपको बता रहा हूं, अब चुनाव के अंदर थोड़ा सा ये बाहर आएंगे तो कोई पार्टी ये सोच लेगी यार ये आदमी थोड़ा ठीक ठाक है। तो संगठन के चक्कर में मत पड़िएगा, आप अपना काम अपने हिसाब से ईमानदारी से नियमों के अनुसार कीजिएगा। और इनको लेके अगर आपको कोई भी तकलीफ आ रही है तो आप मेरे से संपर्क कीजिएगा, इंस्टाग्राम के जरिए, मेल के जरिए, चैनल के माध्यम से है, आपकी समय समय पे मेरे द्वारा वो सहायता की जाएगी कोई भी दस्तावेज को लेके, क्योंकि नियमानुसार चलोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आपकी मर्जी है, जिस माहौल में आप घुसना चाहो घुस सकते हो। राजगुरु जी इसमें है, आपके बीच में नहीं पड़ेगा। राजगुरु जी का ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, नियमों के अनुसार आपको काम करना है, ठीक है ना। अगर नियमों के अनुसार करोगे तो कभी भी भविष्य में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी जयराम जी की जो आप उचित समझो है वो कर लीजिए, मैंने तो मेरा व्याख्यान है, मेरा बयान है, मेरे विचार हैं, आपको दे दिए। मैंने मेरे विचार प्रकट आप किए हैं। अगर मेरे विचारों से किसी साथी को बुरा लगा हो, किसी भावना को ठेस पहुंची हो तो उन सभी से हाथ जोड़ के मैं माफी चाहता हूं। नियम ऐसा बनाओ सभी स्कूल साथी। अरे मेरे देखने में क्या, एक बात और मुझे याद आ गई, ऐसे तो आप बोलते हो कि हम प्राइवेट स्कूल के संगठन के साथी हैं, हमारा एक संगठन है, ठीक है आपका संगठन है तो एक संगठन होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, बता दीजिएगा जो भी स्कूल साथी हैं। तो फिर अपने राजस्थान में ये हजारों संगठन क्यों खड़े कर दिए? कोई फलाना का नाम है, कोई दिकड़ा नाम है, कोई ऐसे नाम है, वैसे नाम है, पता नहीं। अरे काहे की जरूरत पड़ गई? जब आप ही एक नहीं हो तो इन बेचारे भोले भाले प्राइवेट स्कूल साथियों को आप कैसे एक कर सकते हो? तो ये तो आपकी सरासर गलत बात है। बाकी जो भी स्कूल साथी हैं जिनको जैसा उचित लगे वैसा कीजिएगा। मेरा फर्ज था आप तक सही सूचना और सही जानकारी देना। मामला यह है और मुद्दा यह है, और संबंधित आदेश यदि आपको डाउनलोड करना है तो हमारी वेबसाइट है rajguruji.com है, वहां पे जाइए, एजुकेशन ऑर्डर में आपको यहां पे मिल जाएगा। और एक और वीडियो आने वाली है यहां पे आरबीएससी बोर्ड मार्क्स को लेके, उस पे भी बवाल खड़ा हो गया है, वो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी हो बताऊंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर करना। सभी स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है उन व्यक्तियों के पास आप जरूर शेयर करना जो आपको समय समय पे है वो भ्रमित करते हैं। फिर भी यदि आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो बेझिझक वीडियो के नीचे आप कमेंट है वो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।